हरिओम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की क्लास में। यूट्यूब पर भी सुनेंगे तो सब लोग मैसेज करेंगे। लाइव क्लास में भी सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं पॉल्यूशंस और पॉल्यूटेंट। थर्ड और फोर्थ दोनों टॉपिक हम एक साथ कवर करते चल रहे हैं, जिसमें से हमारा एयर पोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपना वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कल क्या हमने पढ़ा था बताएंगे मुझे? कौन बताएंगे? जया प्रजापति जी बताएंगी। जी मैम। हाँ, कल हमने क्या पढ़ा था बताइए। एंड वाटर पोल्यूशन में हमने क्या चीज कवर करी थी कल? कल हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद फिर हमने मुख्य स्रोत देखे थे, फिर प्रमुख बिंदु स्रोत जी। देखे थे और उसके बाद हमने फिर भूमि जल प्रदूषण देखा था और उसमें जल मतलब प्रभाव देखे थे। वेरी गुड। जल बढ़िया। प्रदूषण में प्रभाव देखे। प्रभाव देखे थे, बहुत बढ़िया। अब कल कुछ टर्मिनोलॉजी में थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, समझ में प्राय शायद आ गई होंगी, उनको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज का आगे बढ़ाएंगे। विजिबल है ना स्क्रीन सभी को? जी मैम। और वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, थैंक यू। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर पोल्यूशन पार्ट 2, पर्यावरणीय मुद्दे पार्ट 5। और इसमें इसके पहले कल हमारी जो चल रही थी डीओ हमने पढ़ा था, डिजोल्व ऑक्सीजन, और हमने पढ़ा था बीओडी। अब इसको बहुत ही एकदम घरेलू एग्जाम्पल से हम समझेंगे। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है? जैसे कल एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, ये जो यहाँ लाइन लिखी हुई है, एक सेकेंड और पेन ले लें। यहाँ पे जो लिखा है ना कि दाब बढ़ना, ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि दाब बढ़ने पर बढ़ती है क्या? डीओ की मात्रा। लवणता बढ़ने पर मतलब अगर साल्टनेस बढ़ती है तो क्या होता है? घट जाती है डीओ की जो डीओ है वो घट जाती है, और प्रेशर बढ़ने पर जो है वो बढ़ जाती है। कैसे? अब इसको एक एग्जांपल ये समझिए। हम घर में किचन में किसी भी कंटेनर में कोई भी आइटम भरते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है आटा। जब हम भरते हैं तो कंटेनर में हम नॉर्मली ऐसे ही हमने किसी भी बोरी में से या जो पैकेट रहता है पैकेज में से हम जब डालते हैं कंटेनर में, तो कुछ ना वो ऊपर तक भर जाता है कंटेनर, और कुछ हमारा आटा अगर मान लीजिए थोड़ा सा बच गया है तो हम क्या करते हैं फिर उसके लिए कि हम उसको ठोकते हैं कंटेनर को थोड़ा थोड़ा कि इतना सा तो है, इसको कहाँ अलग रखेंगे, इसी में थोड़ा सा ठोक दिया या हाथ से उसको प्रेशर दिया, दबा दिया, तो क्या होगा? उसमें स्पेस बन जाएगा, जगह बन जाती है उतनी। और फिर हम हमारा जो बच गया था, जो बचा हुआ आटा था, वो भी हमने उसमें बना दिया। तो यही है प्रेशर, मतलब किसी चीज पर दबाव डालना, या प्रेशर को यानी एक टाइप का फोर्स होता है जो हम किसी भी चीज पर जब लगाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो चीज आ, उस जगह में जो चीज आनी रहती है उसको और स्पेस मिल जाता है। वैसी ही सेम सेम क्वालिटी वाली, सेम प्रॉपर्टीज वाली चीज उसमें और आ सकती है। तो ये तो हो गया कि प्रेशर बढ़ने पे कैसे ऑक्सीजन, जो मतलब अब पानी पानी की बात हो रही है, पानी में ऑक्सीजन। डीओ क्या है? डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब जो पानी में घुली। इसको पिक्चर से देखिए, ये इस वाली पिक्चर से देख लीजिए। एक और भी पिक्चर ऐड करी थी, अच्छा मैं उसको सेव नहीं कर पाई थी तो वो चली गई, कोई बात नहीं। इसमें देख लीजिए, मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ये दोनों पिक्चर में पानी भरा है। ये पॉन्ड है, तालाब है ये, इसमें पानी भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये पानी में, ये मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, घुली हुई है। ये कोई भी चीज जब घुल जाती है तो हमको गैस कैसे होती है? गैस को लैब में भी
जब हम देखते हैं यूज करते हैं लिक्विड के तरह से, क्योंकि गैस हमको ऐसे दिखाई नहीं देती है, तो गैस को हम किस उसमें देखते हैं, लेते हैं लिक्विड फॉर्म में हम उसको ट्रीट करते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज भी सारी कैसी होती हैं, बिल्कुल लिक्विड के सेम होती हैं, लिक्विड के जैसी ही उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, गैस की भी फीचर्स भी उसके वैसे ही होते हैं। तो यहाँ ये घुली हुई है ऑक्सीजन, ये सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। अब घुली है तो दिखेगी थोड़ी, जैसे शक्कर घुली हुई है पानी में, तो वो घुली हुई है तो दिखेगी नहीं, जब तक उसके कण है तब तक दिखेंगे, घुल जाएगी तो दिखेगी नहीं। ऐसे ही पानी में मान लीजिए घुली हुई है ऑक्सीजन, तो यही डीओ है। इस पानी में जितनी भी है ये ऑक्सीजन, ये क्या है, डीओ है, डिजोल्व ऑक्सीजन है। अब उसके आगे की अगर हमको बात करना है, ये वाली चीज देखना है। अच्छा डीओ में एक चीज और हमको देखना है, लिक्विड फॉर्म में अब हम उसको देख रहे हैं। अभी हमने तो सॉलिड का एग्जांपल देख लिया, कंटेनर में हमने जगह बना दी तो उसमें आटा भर गया ज्यादा, लेकिन अब हमको गैस को देखना है, ऑक्सीजन को देखना है। तो ऑक्सीजन को हम कैसे देखेंगे, ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं कि हमने पानी में शक्कर डाली, 10 चम्मच शक्कर डाल दी, घोल रहे, पहले हमने 2 ग्लास पानी में जितनी घुलती जा रही है उतनी हमने उसमें शक्कर डाल दी, फिर और डाली तो वो घुलने में थोड़ा सा हमको चलाना पड़ रहा है, शक्कर ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है, घुल गई। थोड़ी और डाली, फिर घुलना बंद हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, कण जो है वो दिखते रहेंगे, घुलना बंद हो जाएंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, गैस पे रखेंगे। जब चाय बनाते हो तो आप, घुल जाती है ना शक्कर, और ज्यादा भी डाल दोगे वो भी पता नहीं चलती है, घुल जाती है। लेकिन जब इतनी हमने उसमें मिला दी कि उसके बाद भी वो और 2 चम्मच 4 चम्मच की वो गर्म करने के बाद भी घुल नहीं रही, उसमें फिर दिख रही है। अब उसी पानी को आप क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में डाल देंगे। टेम्परेचर, एक चीज पहले हमको क्या पता चल गई, जब तक पतीले में है, भगोनी में, बर्तन में है, खुले में, कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में बढ़ रही है ऑक्सीजन की जो डिजोल्व पावर है वो बढ़ रही है। मतलब अगर गर्म कर रहे हैं तो और ज्यादा ऑक्सीजन उसमें जा सकती है, घुल रही है। दूसरा फिर अब हम उसको प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं, और ज्यादा बढ़ा दी प्रेशर कुकर में हमने शक्कर, और उसको हमने बंद कर दिया। फिर जब हम प्रेशर कुकर देखेंगे खोलकर, तो हमको क्या दिखेगा, फिर हमको ये दिखेगा कि वो जो एक्स्ट्रा हमने डाली थी, जो अभी ऐसे खुले बर्तन में घुलना, गर्म के बाद भी नहीं घुल रही थी, वो भी उसमें क्या हो रही है, घुल जा रही है। तो सेम वे यही होता है कि एक एक कोई बॉडी है, वाटर बॉडी है, जैसे पॉन्ड है, तालाब, अभी हमने वो पिक्चर देख रहे थे। एक चीज ये फिक्स हो गई, उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्रेशर, सब चीजें एक निश्चित है, मतलब फिक्स है कि इस टाइम पे, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर के साथ में इतनी ऑक्सीजन इस वाटर बॉडी में घुली है। अब यहाँ पे उसी टाइम में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और जो प्रेशर है उसको भी बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, इसमें कुल मिला के क्या होगा, वही जैसे जैसे आटे को हमने दबा दिया तो जगह मिल गई, और टेम्परेचर क्या करता है, चीजों को फैला देता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जगह, पहले कम जगह में ज्यादा चीजें आ रही थी, अब जगह बढ़ गई है ना, और मॉलिक्यूल क्या है, पास पास आ गए, पास पास आ गए हैं, ये जो पहले से थे पास पास आ गए। तो नई चीज आने के लिए, जैसे घर में है, पहले पूरा सामान घर में बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ वहां, तो ऐसा लग रहा है कि घर में जगह कम है, लेकिन हमने क्या करा, चीजों को पास पास अरेंज कर दिया, तो घर में जगह खुली दिखने लगती कि नहीं, हमको खाली खाली जगह, तो हम उसमें और नया सामान भी, जैसे नया हमको फ्रिज लाना है, कूलर लाना है, तो वो हम और लाके उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही फंडा है कि उसमें और जगह जो है वो बढ़ जाती है, पानी में उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ने के साथ में। आई होप इतना ये कल वाला समझ में आ गया होगा। फिर हम वीडियो की बात करेंगे। ये समझ में आ गया सभी को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यस मैम। क्लियर है सबका? सभी बताइए। यस मैम मैम। मैम मेरे वाले बता दीजिए, मुझे तो समझ नहीं आया। समझ नहीं आया आपको? देखिए इसमें यहाँ पे ये बात हो रही, पहले ये समझ में आ गया कि डीओ क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, ये समझ में आ गया आपको? नो मैम। नहीं आया? ये मान लीजिए
एक बर्तन है, एक आप ग्लास ही समझ लीजिए आप। तो आपने कल की क्लास अटेंड करी थी मैम? यस मैम की थी। ओके, ये मान लीजिए पानी का ग्लास है, इसमें पानी के ग्लास में ये पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक। अब इस पानी में पानी का फॉर्मूला क्या है, कल बताया था, H2 और O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पानी बना लिया। जब ये एक साथ है तो पानी ही कहलाएगा। पानी का फॉर्मूला, जहां भी ये दोनों मिल जाएंगे पानी बन जाएगा। अब इस पानी में ये अकेला जा रहा है, ये पानी यानी ये H2O है, इस H2O में अब ऑक्सीजन, ये फिक्स है। इसमें कितने भी एटम हो सकते हैं H2O के, जितनी मात्रा है ये ग्लास में जितना है उसमें जितने भी हो सकते हैं। अब इस H2O में अकेला O कितना घुला हुआ है, ऑक्सीजन, O अकेला नहीं, O2, कितना O2 घुला हुआ है इस H2O में, O2 कितना है, वही DO है, डिजोल्व ऑक्सीजन। ये समझ आया मैम? यस मैम ये ठीक, समझ आया। हाँ, ये DO हो गया। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में ये बोल रहे हैं, ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है कि जो DO की मात्रा है, मतलब ये जो O2 इस H2O में घुला है, इसकी मात्रा कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। अगर ये इसमें हमने नमक मिला दिया इस पानी में, तो ये कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा पानी, और नमक मिला दिया तो इसमें ये कम घुलेगी, फिर ये जो है ये इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लो पहले अगर नमक नहीं था, नॉर्मल था, तो ये इसके अगर 10 थे, 10 O2 इसमें थे इस ग्लास में, तो अगर नमक मिला दिया तो क्या हो जाएगा, 10 O2 नहीं रहेंगे, 5 O2 बचे मान लीजिए। नमक का फॉर्मूला पता है ना, NaCl, ये होता है नमक का फॉर्मूला। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये O2 इस N के साथ जुड़ के NO2 बना सकता है, या इस Cl के साथ जुड़ के भी कुछ और बना सकता है, ये होता है। तो यहाँ पे ये 10 ना रहे, 5 बचे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर जो साल्टनेस है या खारापन है, लवणता है, वो लवणता का मतलब नमकीनपन जो है वो बढ़ा दिया, पानी का बढ़ गया, तो क्या होगा, जो घुलने की O2 की यानी ये DO जो है वो कम हो जाएगी, सीधा याद रखिए। अब इसी में अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया या टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो है वो बढ़ जाएगी, DO यानी जो 10 थी वो 20 भी हो सकती है, और जगह इसमें हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी घुलने की बढ़ जाएगी। क्लियर है मैम? यस मैम। अच्छे से जी आगे थैंक बढ़े? यू। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। अब इसकी बात करते हैं हम, BOD क्या है। DO हमने देख लिया कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो DO है। BOD क्या होता है, BOD को भी ऐसे समझिए कि पेड़ पौधों को, अभी हम पानी की बात कर रहे हैं, वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, अब फिर डायग्राम पे चलते हैं, यहाँ से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ चले गए डायग्राम, ये इसमें ये हमको दिख रहा है कि पॉन्ड है, ये तालाब है। इस तालाब में सबसे पहले हम देख रहे हैं ये, अच्छा ये उसमें समझाना है मुझे, एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आया था, लेकिन अभी इसको वीडियो के लिए भी हम यूज करेंगे। ये पानी जब ये कैसा है, फ्रेश वाटर है। पहला वाला जो है दिख रहा है, ये 3 तालाब है, पहला वाला कैसा है, फ्रेश वाटर है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी ऑर्गेनिज्म नहीं है इसमें। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमको जो पेड़ पौधे हैं वो भी कम दिख रहे हैं और स्पीसीज भी कम दिख रही हैं। और दूसरे वाले में क्या है, थोड़ी सी जो ये एल्गी, पता है एल्गी सुनी है, शैवाल जो होती है, उसको हम ऐसे, जो आपने कहीं देखे होंगे पानी भरा रहता है ना कहीं, उसके ऊपर हरी हरी पत्ती पत्ती सी लेयर दिखती है, जो उसको काई भी बोलते हैं, देखा यस है मैम सबने? सुना है। यस हाँ, मैम। हाँ, बस उसको ध्यान में रखिए कि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो भी ब्रीदिंग करती है। तो जब ये यहाँ पे उसकी मात्रा बढ़ गई है कुछ कुछ, क्यों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन होने लगा है। जब थोड़ा पॉल्यूशन होने लगा है तो क्या हो रहा है कि अब ये पॉल्यूशन किस टाइप का है, जो
पेड़ पौधों को ये हरी पत्ती वाली जो चीजें होती है उनको क्या चाहिए रहता है, हमको पता है कि जो ग्रोथ किससे होती है, उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है ग्रोथ करने के लिए, अगर हम ऐसे न्यूट्रिशन वाली दृष्टि से देखें तो कौन सी चीज लगती है? ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन तो क्लोरोफिल। प्रोटीन है। वेरी गुड, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है हमको, मतलब प्रोटीन का संबंध ग्रोथ से है। तो प्रोटीन वाली चीजें कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन और यूरिया और फास्फोरस, ये वाली चीजें, इनका रोल होता है डेवलपमेंट में, बढ़ाने में, वृद्धि करने में, ग्रोथ में। तो हम जब पॉल्यूशन फैला रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारे द्वारा कचरे में जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जब जाके ऐसे वाटर बॉडी में मिल जाते हैं, तब क्या होता है, इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। यहाँ दिख रहा है इस वाले पिक्चर में ये ज्यादा हो गए, यहाँ सिर्फ 1-2 थे और यहाँ पे ये चीजें बढ़ गई हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा न्यूट्रिशन या ज्यादा फास्फोरस नाइट्रोजन होने से क्या हो रहा है, इनको ज्यादा पोषण मिल रहा है, ज्यादा पोषण मिल रहा है तो इनकी जो है ग्रोथ ज्यादा हो रही है। अब ये एक पूरी लेयर बना दे रहे हैं इसके ऊपर, तो जब इस पे लेयर बना दे रहे हैं तो यहाँ की ये जो स्पीसीज है ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, सनलाइट नहीं मिल पा रही, तो ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं बच रही। अब ये मर गए, मान लो ये नीचे दिख रहे हैं, ये मरे हुए से हैं, इनकी डेथ हो गई है, नीचे ये जाके तली में बैठ गए। अब इनको क्या होगा, इनको नष्ट किया जाएगा किसके द्वारा? डिकम्पोजर के। हमने पढ़ा है ना इकोसिस्टम में कि पहले प्रोड्यूसर होते हैं पेड़ पौधे, प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, और लास्ट में कौन होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, जो सारे चीजों को तोड़ देते हैं, जटिल अणुओं को, यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडी को उसमें सरल अणुओं में, इजी बॉडी में वो कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोजर। तो यहाँ पे डिकम्पोजर का रोल है। डिकम्पोजर क्या करते हैं? फिर खो गया, कहाँ है, देखो कहाँ पहुंच गया, तालाब में कूद गया जाके। आप लोग भी सोचेंगे ना कि हमारा सर्जर हमेशा खो जाता है। ये यहाँ पे क्या है कि डिकम्पोजर का काम चालू हो गया। अब यही वीडियो से रिलेशन इन्हीं का है मेन। ये भी क्या है, यहाँ से ये अब जो फ्यूल होता है वो कैसे बनता है पता है ना हमको? सालों तक चट्टान में ये जो है बॉडीज दबी रहती हैं, तो इनका जो मटेरियल है अलग अलग, वायु अग्नि सारी चीजें, पंच तत्व जो अपने अपने उसमें मिल जाते हैं, लेकिन सालों का टाइम लगता है इसमें। लॉन्ग पीरियड में ये चीज होती है कि 1 लीटर पेट्रोल कई साल में बनता है। कैसे ये सब जमीन में चट्टानों में दबे रहते हैं, और रिस के इनका मटेरियल जो है वो अलग अलग ऐसा डिफ्यूज होता रहता है, और उस काम में कौन लगते हैं? डिकम्पोजर लगते हैं। तो यहाँ पे किसी भी जल स्रोत में या वाटर बॉडी में कौन कर रहे हैं? डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं? इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है, मतलब जिसमें कार्बन है, इनके अंदर भी तो कार्बन है ना, बॉडी बनी है कार्बन से मिलके, कार्बन का रोल होता है, ऑर्गेनिक बॉडी बोलते हैं जिसको। इनको क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजर तोड़ रहे हैं। तो जब तोड़ रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए कि हम अगर घर में ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा सफाई कर रहे हैं, तो हमको क्या लगता है? ज्यादा जल्दी जल्दी सांस करते हैं हम। जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उतनी हमारी डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, कि पहले हमको 100 ml चाहिए थी, अब हमको 200 ml चाहिए, क्योंकि हमारी अंदर की जरूरत बढ़ गई है। ऐसे ही जब ये ज्यादा यहाँ पे एलगी हो गई है तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा जीव जंतु बढ़ गए हैं, मरने वाले भी ज्यादा हुए, सब कुछ चीजें बढ़ गई हैं कुल मिला के। तो जब सब कुछ चीजें बढ़ गई हैं तो क्या हो रहा है? डिमांड भी ज्यादा हो गई। जैसे कोविड में क्या हुआ था कि पहले पेशेंट कम थे, 10 पेशेंट थे, तो पर्याप्त जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे वो भी मिल रहे थे आराम से, सफिशिएंट थे, और जो रेमेडियल वैक्सीन था वो भी पर्याप्त मिल रहा था। जो जांच आरसीपीटीसी हो रही थी वो भी थी, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही पेशेंट बढ़ गए, 100 हो गए, तो क्या हो गया? चीजें कम हो गई और डिमांड ज्यादा हो गई। डिमांड का मतलब ही क्या होता है कि जिस चीज की जरूरत है वो है नहीं, तो क्या हो गया? डिमांड हो गई कि उसको और चाहिए और उसका प्रोडक्शन करना है। ऐसे यहाँ पे वीडियो में भी यही हो रहा है कि सब चीजें ज्यादा ज्यादा हो गई हैं, तो जो यहाँ पे
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन यानी डिकम्पोजर की डिमांड, इनको जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी मात्रा भी बढ़ गई है क्योंकि इनका काम बढ़ गया है। कुछ ये लोग भी ले लेते हैं ऑक्सीजन, प्लस कुछ जो और लिविंग है, जो जीवित बचे हुए हैं, उनको भी चाहिए। तो कुल मिला के सब तरह से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ने से यहाँ पे जो वीडियो है वो बढ़ जाती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। समझ में आई ये वाली चीज? क्लियर है या कुछ अभी भी इसमें प्रॉब्लम है समझने में? बताइए, कोई तो बोल दो। नो मैम, समझ में आ गया। सभी को? Yes, ma'am. ओके। अब हम अगला हमारा टर्म है COD। बड़े परेशानी है, BDO CDO सब पढ़ा दिए। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड याद रखिए, बस डिमांड के साथ में जैसी जहां डिमांड है बस उसको ध्यान रखना है। क्या है, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है या जल प्रदूषण के मापने के लिए उपयोगी। अब इसको कैसे समझना है, हम क्या कर रहे हैं, अभी वो जो हमने डायग्राम देखा था इसमें हम क्या देख रहे थे, मछलियां नीचे पड़ी हुई है, उनको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, उनमें भी क्या है, कार्बन है। हम लोगों में भी क्या होता है, कार्बन होता है सब में। अब इस कार्बन को क्या करना है, ये कार्बन अकेला नुकसान, पता है ना उनको कि कार्बन क्या करता है, नुकसान करता है अकेला। तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज करने के लिए इसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ते जा रहे हैं। और इसका यूज कौन कर रहे हैं, ये डिकम्पोजर कर रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन, एक कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन लग रहे हैं, ऑक्सीजन के दो एटम लग रहे हैं। तो अगर ये इसकी मात्रा बढ़ी, मतलब अगर कार्बन बढ़ा, जैसे यहाँ पे जो भी मछलियां मरी हुई पड़ी थी या जो भी ऊपर प्रदूषण हो गया उसकी वजह से क्या है, यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ होती जा रही है। उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, उनके एडॉप्टेबल कंडीशन नहीं बची है, तो उनकी डेथ होती जाएगी। और या फिर नहीं भी डेथ हो रही है, जीवित जो भी है, तो उसके बाद भी कार्बन की दूसरी जो चीजें हैं, पानी में वैसे भी रहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत सारे, या हमने जो ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दिए हैं, यानी कार्बन वाली चीजें हमने अपने वेस्ट के थ्रू उसमें पहुंचा दी है। तो कार्बन बढ़ा, अगर मान लीजिए 10 कार्बन बढ़ा तो 10 के साथ में ये कितना हो जाएगा, 20। इसकी डिमांड हमेशा डबल रहेगी। यही है यहाँ पे केमिकल ऑर्गेनिक ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी रासायनिक पदार्थ। और यहाँ स्पेशली बात हो रही है कार्बन की। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन एटम है, कार्बन का परमाणु है, वो जब पानी में घुल रहा है, उसको पानी मतलब अब उसको क्या करने के लिए, कार्बनिक पदार्थ यानी ये जो डिकम्पोजन, उसी को ध्यान रखिए कि डिकम्पोज वाली प्रोसेस चल रही है, डिकम्पोजिशन चल रहा है, यानी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा जा रहा है, जलाया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जलाना। ऑक्सीजन जोड़ना है कार्बनिक पदार्थ के साथ में और उसको जलाना है, अलग अलग टुकड़े कर देना है उसको, उसमें से कार्बन को दूसरे चीज के साथ मिला के कुछ और बना देना है। जैसे O2 के साथ जुड़ जाएगा तो CO2 बन जाएगी। तो इसमें यहाँ पे यही है कि अगर कार्बन ज्यादा हो गया इस पानी में तो ऑक्सीजन की भी जरूरत ज्यादा बढ़ जाएगी। डिकम्पोजर तभी काम कर पाएंगे क्योंकि उनको काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इसके साथ जोड़ने में भी चाहिए ऑक्सीजन, तो उसकी डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। प्रदूषण बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और इसको भी प्रदूषण इससे पता चल जाएगा। मतलब अगर ये इसकी डिमांड ज्यादा है, मतलब वो जल, वो पानी, वो वाटर बॉडी कैसी है, प्रदूषित है, और इसकी डिमांड कम है, तो मतलब वो कैसी है, ज्यादा प्रदूषित नहीं है, वो पानी का जो सोर्स है वो ठीक है। समझ में आ गया प्रियंका जी?
अच्छा मैम, मतलब उसमें तो ऑर्गेनिक मैटर थे, जो ये भी ग्रीन वगैरह जो चीजें हो जाती है, इसमें कार्बन का हो रहा है। हाँ, इसमें मेन फोकस कार्बनिक पदार्थ का है। ओके मैम। ठीक। अब एक चीज और आ गई है, ये MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। संभाव्य का मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी कितनी है किसी चीज की। मोस्ट प्रोबेबल नंबर यानी उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है किस चीज की। देखें इसको, जल में, फिर खो गया, हाँ चलो मिल गया। जिस जल में जल मल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है, मतलब जिसमें सीवेज पहुंच रहा है, जिस भी, जैसे कोई नदी है उसमें अगर सीवेज पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें इकोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है। इकोलाई एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो ज्यादा उसमें पाया जाता है, किसमें, जिसमें सीवेज का पानी ज्यादा मिल रहा है। MPN परीक्षण की सहायता से इकोलाई आदि जीवों को पहचाना या एवं मापा जा सकता है। प्रदूषित जल में उच्च MPN पाया जाता है, मतलब यही पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ पे पॉसिबल है ज्यादा इकोलाई, कहाँ पाया जाएगा, या कौन सा जल इकोलाई वाला हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है, जिसमें ज्यादा सीवेज का पानी जा रहा है या ज्यादा गंदगी इस टाइप की जा रही है, जो स्टूल वगैरह हो जिसमें, या यूरिन वाला मटेरियल जिसमें ज्यादा जा रहा है, उसमें इकोलाई बैक्टीरिया के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। और इसी से पहचान पता चल जाएगा कि ये अगर ज्यादा MPN है, मतलब ये जल ज्यादा पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, पोल्यूशन वाला है। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। ये तो हमारा सब कल का ही चल रहा था एक हिसाब से। अब हमारा आएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं अब इकोसिस्टम पर। अभी हमने नॉर्मल देखा था कि जो वाटर पोल्यूशन होता है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, ये हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि जो वाटर इकोसिस्टम है उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले प्रदूषित पदार्थों के अधिक के कारण जल में घुलनशील, सबसे पहले ये देखा ही है हमने कि जितना ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन की क्या है, घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रदूषित पदार्थों के आधिक्य से जो पॉल्यूटेड मटेरियल्स होते हैं अगर वो ज्यादा मिलेंगे तो जल में घुलनशील कैसे सोच रहे होंगे कि अभी हमने देखा था ना कि वो चीजें उनको मिल रही हैं जो एल्गी वगैरह के लिए फेवरेबल है, उनकी डिमांड मतलब उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उनकी ग्रोथ बढ़ने से क्या होगा कि वहां पे ढक देंगे, वो पूरा उस पानी की सतह को पूरा ढक देंगे, कवर कर देंगे, और ऑक्सीजन की मात्रा, घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा, अच्छा ये अलग है मैं वैसा बता रही थी, ठीक है ये अलग है, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, रिलेट करिए पीछे से देखा ना, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए बढ़ जाएगी। वो चीजें किसी ना किसी तरह से दबाव बढ़ा रही है क्यों बढ़ा रही दबाव, एक वो उनका संग मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, जो पहले कहाँ चला गया, फिर घूम गया। मान लीजिए ऐसे दूर दूर थे सब, अब ग्रोथ बढ़ गई उनकी, ज्यादा फेवरेबल कंडीशन हो गई, जो ग्रीन बायोलॉजिकल जो भी बॉडी है, मतलब वनस्पतियां हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ गई, तो अब जो बहुत दूर दूर थे अब बहुत ज्यादा हो गए ज्यादा हो गए तो कहीं ना कहीं इनने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, दबाव बढ़ गया पानी के ऊपर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो डीओ जो है वो क्या होता है,
बढ़ जाता है, पढ़ा था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, यस पढ़ा। मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। जैवनाशक, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉइल्स, ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, भारी 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 धातुएं हैं ये। अच्छा, ये है भारी धातुएं। आगे पारा यानी कि मरकरी, सीसा यानी कि लेड, और कैडमियम और कॉपर, सिल्वर आदि जीवों की विभिन्न प्रजातियों को क्या करते हैं, सीधा नष्ट कर देते हैं। ये अगर हमारी बॉडी में, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड दीजिए, पानी पी लो, मैं गले में अटक रहा है कुछ। गाना नहीं गाना है, फिर भी गले को खराश करते हैं ना सिंगर लोग ऐसे गाना गाने से पहले। चलिए, ये भी गाना है। पारा मतलब मरकरी। पारा कहाँ, पारे का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ देखा है आपने पारा, बताइए। थर्मामीटर। वेरी गुड, थर्मामीटर में होता है। और जो लेड है वो बैटरीज में यूज होता है, इलेक्ट्रिक जो बैटरियां होती हैं उनमें पारे, इसका सीसे का यानी कि लेड का यूज होता है। कैडमियम एक भारी धातु है। कॉपर पता ही है, कॉपर तो हर घर में होता है। और जो सिल्वर है, इन सब में भी जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सीधे नष्ट कर देती हैं। हम लोगों को नहीं करेंगी, कई ये जैसे ये सीसा और पारा तो हम लोगों के लिए भी नुकसानदायक है, सीधे जहर के समान है ये हमारे लिए भी। और तांबे का भी इस्तेमाल कैसे हो रहा है इस पर डिपेंड करता है, नहीं तो चीजें इस्तेमाल करने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इस रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं करेगी, ऐसे कर लेंगे इसके साथ में कर लेंगे तो नुकसान कर जाएगी। लेकिन जो दूसरे जीव हैं, जो बहुत छोटे छोटे, इतनी सारी प्रजातियां हैं, उनमें से सारी चीजें सब लोगों को सूट नहीं करती हैं। तो बहुत सारी प्रजातियों के लिए ये क्या है, सीधे मौत का कुआं है। और हम लोग इनको क्या करते हैं, यहाँ वहां छोड़ देते हैं, प्रदूषित प्रदूषित कर देते हैं पूरे वातावरण को, कचरा उठाया फेंक दिया कहीं भी। उच्च तापमान पर ऑक्सीजन का विलय कम होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा तापमान होगा तो क्या होगा, घुलना कम हो जाएगी। विलय मतलब डिजोल्व होना, घुलना कम हो जाएगी ऑक्सीजन। अब आगे बढ़े। ये Yes, मानव ma'am. स्वास्थ्य पे क्या कुछ पूछ रहे हैं? नो मैम, आगे बढ़े तो यस मैम बोलो। ओके, थैंक यू। मैम एक स्लाइड दिखा दो पिछली। ये वाली, मैम इससे पिछली। इससे पिछली, ये है इससे पिछली तो मैम उस पर जिस वर्किंग वाला, हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, अब हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखना है हमको। अगर हम संक्रमित जल पी लेते हैं तो क्या होगा, पीलिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ये सुनने में आते हैं ना, हम अक्सर हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट बहुत मिलते हैं और डॉक्टर बोलता है कि संक्रमित जल पी लिया। संक्रमित मतलब इन्फेक्टेड, प्रदूषित जल पी लिया हमने। आप अगर आयुर्वेद में आता है कंसेप्ट, रोग किस किस कारण से होता है, रोग के कई कारण, 4 मेन कारण होते हैं। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो 4 मेन कारण होते हैं। पहला होता है श्वास प्रश्वास की जो है प्रक्रिया सामान्य नहीं हो, मतलब ठीक से ना हो, उसकी गति गड़बड़ हो, सही श्वास प्रश्वास हमारा मैनेजमेंट ठीक ना हो, एक तो उससे होते हैं। दूसरे, प्राकृतिक रूप से कोई ना कोई चीज हमको प्रभावित कर दे। तीसरा, संक्रमण के कारण, कुछ रोग एक्सीडेंट वगैरह के कारण भी हो जाते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी। तो ये कुछ कारण होते हैं ना, उसी में से एक होता है प्रदूषण या संक्रमण के कारण जो होते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं ना। जैसे कोरोना कितना बड़ा एग्जाम्पल है, एक से एक को फैलती है जो चीज, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है, वही क्या कहलाती है, संक्रमित या इन्फेक्शन वाली चीजें कहलाती हैं। तो ये सारे जो हैं वो इन्फेक्शन वाले रोग हैं, और जो कि खराब पानी की वजह से होते हैं। पानी हमने पी लिया, हम उस पानी में, मतलब जैसे किसी को
ये टाइफाइड वाली चीजें हैं। टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड के क्या लक्षण है? मैम इसको आंतों का बुखार भी बोलते हैं ना? आंतों का बुखार भी बोलते हैं। अब ये भी क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे में फैल जाता है। अगर एक को हुआ है तो घर में देखते हैं ना कि फिर 2-3 लोगों को हो जाता है। अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है तो होता चला जाता है। तो ये सब खराब पानी के, हेपेटाइटिस है, किडनी फेल्यूर जो हो जाती है, ये सब खराब पानी से। किडनी फेल्यूर कैसे हो जाती है? स्टोन वगैरह जा जाके किडनी में जम जाते हैं, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, फिल्टर नहीं कर पाती है तो फेल्यूर वाली कंडीशन में आ जाती है। और पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से मिनी माटा, ये याद रखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन आता है ये। मैम पारा हैजा मतलब, क्या है? जी, हैजा क्या है? हैजा प्लेग, डायरिया। कॉलरा कॉलरा सॉरी, कॉलरा कॉलेरा। और ये एक अतिसार मतलब डायरिया। इंग्लिश नहीं की इसकी, अच्छा इसकी इंग्लिश नहीं हो पाई, सॉरी। अतिसार मतलब डायरिया होता है जिसमें दस्त लग जाते हैं। और टाइफाइड पता है, पीलिया पता है, हैजा मतलब कॉलेरा होता है, हेपेटाइटिस भी पता है, किडनी फेल्यूर भी पता है ना। और पारा युक्त मतलब जिसमें मरकरी है, पारा है, उस पानी को अगर हम, मतलब जिन मछलियों ने पारे पारे वाले जल में रही, वो उनने सेवन किया उस पानी का, और उन मछलियों को इंसान ने खा लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? मिनी माटा रोग हो जाएगा। ये जापान में फैला था, एक टाइप का बुखार था, ये फीवर था, जो जापान में 1956 में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी इससे। कैडमियम, कैडमियम से अगर प्रदूषित है तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा, इटाई इटाई नाम का डिजीज हो जाएगी। और हड्डियों एवं जोड़ों में क्या होगा? इसमें तीव्र दर्द होता है, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, यहाँ आएगा कॉमा। यकृत यानी लीवर, इसको लीवर का पिक्चर है ना, ये लीवर और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। किससे हो सकता है? कैडमियम से, एज इट इज याद रखिए। हमने कल किस किस से पढ़ा था? कल नहीं, एयर पोल्यूशन में किस किस से कैंसर हो सकता है? यूवी रेस से। इनडायरेक्ट, यूवी रेस से इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट किससे होगा वो बताइए। मैम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लीड और हाइड्रोकार्बन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और यहाँ पे अब जल प्रदूषण में देख रहे हैं हम, धातुओं से हो रहा है। तो कौन सी धातु है? भारी धातु है कैडमियम, मतलब धातु यानी कि मेटल। जो हैवी मेटल है कैडमियम, उससे हो रहा है लीवर का और लंग्स का। ये दोनों पिक्चर भी दे दी हैं। तो लीवर और लंग्स का कैंसर किससे हो सकता है? कैडमियम से प्रदूषित जो पानी है, जिसमें कैडमियम की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। और लेड, अगर लेड से युक्त जल देखेंगे तो लेड से युक्त जल में क्या है? जल से एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी वाला जो रोग है वो हो जाता है। हेडेक हो जाता है, मसल्स कैसी हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, और जो मसूड़ों में नीलापन आ जाता है। ऐसी सारी चीजें लेड के इफेक्ट से होती हैं। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस क्या है? किसी ने सुना है एस्बेस्टस क्या है? एल्यूमिनियम देखा है सभी ने? यस मैम। तो एल्यूमिनियम का मतलब, इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ये जब हम माइन से जब माइनिंग का करते हैं, माइनिंग में अगर एल्यूमिनियम के लिए निकाल रहे हैं अयस, तो अब ये एस्बेस्टस के फॉर्म में निकलता है। इसको ट्रीटमेंट देके फिर एल्यूमिनियम बनाया जाता है इससे। तो ये क्या काम करता है? एस्बेस्टस के, जब ये मान लो हम बना रहे हैं उसको एल्यूमिनियम में चेंज कर रहे हैं, तब इसके जो रेशे रहते हैं वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर में जाके वाटर बॉडी में मिल रहे हैं, जल में मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है फिर? इससे हो जाता है, फिर घूम गया, इससे हो जाता है एस्बेस्टोसिस नाम का एक कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लंग्स का कैंसर हो जाता है एस्बेस्टोसिस, इसकी वजह से। और इसमें एक चीज नहीं लिखी है, वो सुन लीजिए आप। आजकल आपने देखा है सब लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के ये तो जानकारी देते हैं बहुत सारे लोग कि एल्यूमिनियम के बर्तन में, ये जर्मन के नाम से जो आते हैं कि जर्मन के जो पेन होते हैं उसमें खाना नहीं बनाना चाहिए। और बहुत सारी चीजें बंद भी हो गई, आजकल लोग स्टील के कुकर, स्टील के कढ़ाई इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर जो नहीं कर रहे हैं वो लोग भी करना शुरू कर दीजिए।
हमने भी अपने घर में चेंज कर दिया है। क्यों? ये बहुत साल पहले हमारे बायोलॉजी के जूलॉजी के सर थे हमारे, उन्होंने बताया था हमको कि जो एल्यूमिनियम होता है, हम क्या करते हैं, मान लीजिए कढ़ाई है एल्यूमिनियम की, हमने इसको रख दिया गैस पर, ये आंच निकल रही है, ये गर्म हो रही है, और इसमें हमने अगर जैसे गर्म कर लिया, पहले धातुओं का गुण क्या होता है, मेटल क्या होती है, फैल जाती हैं और थोड़ा पिघलती भी है, यानी उनमें टेम्परेचर के साथ में चेंजेस आते हैं। तो जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल में हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इसमें पानी डालेंगे, गर्म कर लिया और पानी डालेंगे इसमें, तो हमको रेशे नजर आएंगी, मतलब तैरता हुआ कुछ मटेरियल नजर आएगा इसमें। करके देखिएगा अगर एल्यूमिनियम के बर्तन है आपके यस पास मैम तो। होता है। होता है ना। तो ये एल्यूमिनियम मतलब यहाँ इससे पिघल के, और जो हमने ऑयल डाला सब्जी बनाने के लिए उसमें मिक्स हो गया। अब ये मिक्स हो गया, फिर मिक्स होके ये पता है क्या करता है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, और ये हमारे ब्रेन में जाके ना नुकसान करता है। मतलब ब्रेन को धीरे धीरे, एकदम से नहीं पता चलेगा। आज आपने खाया है, इसका सालों बाद असर दिखेगा आपको, धीरे धीरे आपकी नस को ब्लॉक करता है, ये ब्रेन में जाके असर दिखाता है। और एकदम से कई लोगों का हम सुनते हैं ना, अचानक अच्छे भले बैठे थे, अभी तो कुर्सी पे बैठे थे, चाय पी रहे थे, बात कर रहे थे, समोसे खा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अच्छे भले चले गए, उनने तो बहुत पुण्य कर्म करे थे और इसलिए उनको भगवान ने अच्छे से बुला लिया, बिल्कुल परेशान नहीं हुए, बिल्कुल भुगता नहीं, उनने कुछ भी नहीं देखा। तो ये ऐसी वाली चीजें रहती हैं जो एकदम अचानक ऐसे चले जाते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा, ये सालों तक चल रही है प्रोसेस, और जब जिस दिन आया आपको 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलेगा, फिर ये नुकसान होता है इसका। तो ये इस टाइप की चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी जो वीडियो बनाने वाले हैं वो भी इतनी गहराई से नहीं बताते हैं कि कारण क्या है, क्यों हमको चेंज कर देना चाहिए। अगर शायद इतना डिटेल में ऐसे बताएंगे तो लोग बहुत सीरियसनेस के साथ उसको लेंगे और तुरंत अपना जो है उसको इस्तेमाल करना बंद। जो शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, उनमें तो इतने बड़े बड़े पतीले होते हैं, उनमें ही पूरा खाना बनता है, तो समझ लो कि कितना सारा एल्यूमिनियम जा रहा है। आज खाए, आज नुकसान नहीं करेगा, वो आपको 10 साल बाद पता चलेगा उसका असर। सुन्न हो जाता है, या कुछ लोग बहकी सी बातें करने लगते हैं, मेंटली डिस्टर्ब जो अपना सिम्टम्स दिखाते हैं, वो सब ऐसी ही चीजों की वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. अरे 9 बज के पता नहीं चला थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना, थोड़ी सी क्लास लेट शुरू हुई थी। किसी को जल्दी तो नहीं है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं No, बस, ma'am. ये इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का कल पढ़ेंगे। भूमिगत जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, हमने पढ़ा था ना, अंडरग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन है वो कल हमने देखा था। अब उसका इफेक्ट ह्यूमन पे क्या पड़ रहा है वो हम देखेंगे। एक ये होता है, सीधे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको जैसे लिखे हुए हैं ना नोट्स में, सीधे के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, किस टाइप के पोल्यूशन से होता है। तो आपको अंडरग्राउंड वाटर भी मिल सकता है वहां पे। ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथेमोग्लोबिनेमिया, ये मतलब नाम है इसका, दूसरा नाम है, साइंटिफिक नाम है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से हो जाता है। किसमें होता है? स्पेशली ब्लू बेबी, नाम से समझ में आ रहा है कि बेबी है, और कैसा हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा बच्चा। नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ग्लोबिन बनाता है। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब रहता है तो कैसा रंग रहता है ब्लड का? रेड रहता है। लेकिन जब अगर हीमोग्लोबिन में ये नाइट्रेट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? परिवहन में, मतलब जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पूरी बॉडी में, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन बस की तरह काम करता है। मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, इतना, ये सब हीमोग्लोबिन है। इसके ऊपर बैठ के जाता है ऑक्सीजन हर एक कोशिका के पास, यहाँ से वहां पूरे शरीर में बैठ के जाता है। एक मतलब वो एक आपने कहानी सुनी होगी मगरमच्छ वाली और
बंदर वाली सुनी है? सुना दूं मैं? याद रहेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का रिलेशन। एक मगरमच्छ रहता है, पानी में रहता है, और एक बंदर रहता है, वो पेड़ पे रहता है, वहीं किनारे पे, नदी किनारे। सुनी है जामुन किसी ने? पानी में यस मैम, यस पानी मैम। हाँ, पानी में बंदर तैर नहीं पाता है तो वो क्या बोलता है मगर से कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के चलूंगा। उस मतलब मगर उसको लालच देता है कि तुम्हारी भाभी ने बहुत अच्छा आज भोजन बनाया है, तुमको बुलाया है, इनवाइट किया है। उसने बोला मुझे तैरना नहीं आता है, तो वो बोलता है कि मैं तुमको अपनी पीठ पे बिठा के ले चलूंगा। तो बस ऐसा ही है कि ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की पीठ पे, हीमोग्लोबिन मगर है और ऑक्सीजन क्या है? बंदर है। तो ये बंदर जो है इसकी पीठ पे बैठ के जाता है, पूरी बॉडी का चक्कर लगाता है, हर एक कोशिका के पास जाता है, और सब वहां पे फिर क्या होता है? एक्सचेंज होता है। मतलब जो न्यूट्रिशन और वो सब चीजें भी तो जाती है ना, फिर वो सारी चीजें भी वहां पहुंच जाती हैं हर एक सेल के पास। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन में नाइट्रेट मिल गया, अब ना से देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है? कोरिलेट कर लो, ना से होता है नीला, ना से होता है नाइट्रेट। ठीक, नाइट्रेट से नीला, नीला मतलब ब्लू, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट से, ना से नीला, याद रहेगा। यस मैम। नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी कैसे हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ में नाइट्रेट मिलके क्या बना देगा? ये बना देगा मिथेमोग्लोबिन बना देगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, मिथेमोग्लोबिन। ठीक, जो ऑक्सीजन के परिवहन में, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से वहां जाने में क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसमें? ये भी ध्यान रखना है, बेबी लिखा है मतलब शिशुओं में। शिशु किसको बोलते हैं? कौन सा एज ग्रुप होता है शिशु का, बताइए? मैम वो जो 3 साल से 6 से साल लेके जन्म दो से ढाई साल, लेके 2 साल, कितना? 0 से 3। 0 से 3, वेरी गुड। 0 से 3 रहता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आ जाती है 5 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, मतलब हाँ इधर से चलती है वो बाल्यावस्था, 12 वर्ष तक रहती है। पूर्व बाल्य, उत्तर बाल्य में इनको फिर डिवाइड कर देते हैं, उतना गहरा नहीं जाना है हमको, वो आगे की बात है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, शिशुओं में भ्रूणावस्था कौन सी होती है? जन्म तक, गर्भ धारण करने से लेके जन्म तक भ्रूणावस्था होती है। मतलब भ्रूणावस्था यानी भ्रूण को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक यू फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नाम का रोग हो जाता है, जिससे दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फ्लोरोसिस अगर कहीं भी दिख जाए एग्जाम में, समझ जाओ दांतों का रोग है, दांतों की तकलीफ होगी इसमें। आर्सेनिक फ्लोराइड, आर्सेनिक यू फ्लोराइड की अधिकता से होता है ये नाम याद रखने पड़ेंगे। कैसे रहेंगे याद? यहाँ तो समझने के लिए हमने लंबी कहानी लिखी है, टेबल बनाएंगे इसके लिए। एक साइड मेटल लिखेंगे, या जो भी है, जैसे नाइट्रेट है, जो भी केमिकल है या मेटल है, धातु है या और कुछ केमिकल है, उसको लिखेंगे एक साइड, एक कॉलम में। दूसरे कॉलम में जो डिजीज हो रही है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसको लिखेंगे। कल ये टेबल चेक करूंगी मैं, ठीक है? एक होमवर्क दिया था मैंने, अभी मुझे याद आ रहा है, कल भी आया था, भूल गई मैं। अब मैं कल उसको भी सुनूंगी। एक होमवर्क मैम वो एल्बिडो, एल्बिडो हाँ पूछा था। हाँ, किसे कहते हैं? एल्बिडो पूछा था ना? यस मैम। करके आए थे होमवर्क? यस मैम। कल सुनूंगी, कल याद दिलाना मुझे, कल सुनूंगी मैं। आज इसको कंटिन्यू कर ले थोड़ा सा। एक और बचा है ये कुछ छूट गया है, टाइपिंग एरर हो गई है। जल के प्रयोग से ब्लैक फुट चर्म रोग हो जाता है, के साथ डायरिया, हाइपर किरोटिस, पेरिफेरल न्यूरिटिस एवं फेफड़े का कैंसर हो जाता है। ये मैं कल कल बता दूंगी। कुछ टाइपिंग में कुछ छूट गई है चीजें। यूज ऑफ रॉ वाटर काज स्किन डिसीज लाइक ब्लैक फुट, डायरिया, हाइपर किरोटोसिस
और ये सारे रोग हो जाते हैं। इधर रॉ वाटर बोला नहीं, यहाँ पे कुछ और आएगा, मैं बता दूंगी कल इसको। मैम ये आर्सेनिक तो नहीं है इसका, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज? कंफर्म नहीं, मुझे ध्यान नहीं है इसका, मैं कल ही कंफर्म। आपको है क्या, कंफर्म कंफर्म है क्या एकदम? नहीं मैम, मैंने पहले लिखा हुआ है ये कहीं से ना। अच्छा, हाँ आप ठीक है। देख लीजिए, आप देख हाँ, लीजिए एक बार। कल कल देख लेंगे इसको। फिर भी ये बस एक बार ये चीज और देख लो कि अब जल प्रदूषण हो गया, कोई प्रदूषण हो जाता है, कुछ भी नुकसान हो जाता है, तो फिर उसकी उससे बचाव और रोकथाम की बात की जाती है। तो जो गवर्नमेंट ने कुछ उपाय किए हैं उनके बारे में ऐसे ये टेबल ध्यान रखना है। जल निकायों का संरक्षण, पहले तो जो भी वाटर बॉडीज हैं उनका क्या करना है, कंजर्वेशन करना है हमको। उसमें क्या क्या चीजें हैं, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान कब आया, 1985 में। फिर उसके बाद 1985 में आया है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, 1995 में। देखो 10 ईयर बाद आया ये, 85 में। इसके आफ्टर 10 ईयर आया राष्ट्रीय नदी परियोजना संरक्षण योजना। उसके बाद 1974 में आया है वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, मतलब जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम। 1974 में क्या हुआ, ज्यादा जो जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं ना, उनके सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा बात आने लगी थी, चर्चा होने लगी थी, उस पर डिस्कशन होने लगा था। इसलिए इस ईयर को याद रखिए। तो इसीलिए प्रिवेंशन एक्ट जो है वो यही आया, अभी तक कोई एक्ट नहीं आया, अभी सिर्फ प्लान बन रहे थे। एक्ट और प्लान में क्या अंतर है, प्लान तो कोई भी बना सकता है, उसपे हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल फोर्सफुली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो डिसाइड कौन करेगा, एक्ट। एक्ट कर दिया मतलब नियम बन गए, ये अब आपको मानना पड़ेगी चीज। अगर आपने ये नहीं माना तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपको कुछ भी दंड दिया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है, इससे डिसाइड हो जाता है। तो एक्ट पहली बार 1974 में ही बना, अभी तक सिर्फ 2 प्लान बने, पहला 85 में, फिर आफ्टर 10 ईयर 95 में। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या हो गया, नमामि गंगे कार्यक्रम। सबसे ज्यादा, क्योंकि गंगा में क्यों कर रहे हैं बात ज्यादा, क्यों, सबसे बड़ी रिवर है हमारे यहाँ की गंगा नदी जो है, सबसे लॉन्ग रिवर है, सबसे ज्यादा जल राशि इसी में, मतलब पानी की मात्रा, वाटर इसी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसकी ही ज्यादा, और गंदगी भी इसी में ज्यादा मच रही। हम लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, पानी की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, पानी पॉलीथीन, तरह तरह की अलग अलग चीजें, और कपड़े लत्ते, भाई किसी ने बोल दिया है कि वहां जाएंगे ये कपड़े छोड़ के, जो पहन के जा रहे हो उनको वहीं छोड़ के आना है, वापस पहन के नहीं आना, लेके नहीं आना है। तो क्या कर रहे हैं, हमने वो कचरा भी वहां छोड़ के आ गए। तो ऐसे करके उसी में गंदगी, क्यों, क्योंकि मतलब अगर हम उसको आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो पवित्र करने वाली मान रहे हैं, बहुत सारे हमारे पाप धोने वाली मान रहे हैं, तो हम पाप धोने जाते हैं, पाप कर करके आ जाते हैं, उसमें कूड़ा करकट सब छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए इसी की सफाई की बात ज्यादा चलती है। फिर इसीलिए आया नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में, और उसके बाद आया जल जीवन मिशन, ये लेटेस्ट है 2019 में। ये टेबल याद कर लीजिएगा। एक होमवर्क और दूसरा दिया है, कौन सा है होमवर्क, पिछला अभी जो दिया है? टेबल बनाना है। मैम डिजीज का टेबल बनाना है। हाँ, कल चेक करूंगी वीडियो ओपन करवा के सभी से, नहीं तो फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी, ये धमकी है मेरी। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम। सबकी बनी होना चाहिए। मैम हाँ एक बात सुनिए। हाँ, मैम बताइए मैम गायों का संरक्षण है, ये कब आया था मैम? किस चीज का संरक्षण? मैम जल निकायों का। ये इसका कोई ऐसा ईयर नहीं है, ये ऐसा इसका कोई फिक्स ईयर नहीं है, बात चल रही है लंबे समय से, कोई फिक्स ईयर नहीं है, चल रहा है बस ऐसा। और इसी के अंदर इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं आगे की। ठीक है, जी मैम। हाँ गंगा एकदम प्लान। मैम ये जो 1974 है, इसको पहले लिख लें। लिख सकते हैं, बिल्कुल है लिख ना, सकते हैं। क्यों ईयर के हिसाब से। ठीक है मैम। हाँ, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपने ऊपर है ये। मैम एक बार